उसके बाद का जितना वक्त है वो एक इजाफी वक्त है और आइन के आर्टिकल 254 की वजह से कलअदम तो नहीं होगा अगर आज भी वोटिंग हो जाए, लेकिन ये वोटिंग तो 7वें दिन होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ही हुक्म दिया उसके 10 मिनट बाद ये वोटिंग हो सकती थी। उन्होंने हतमी वक्त दिया हफ्ते तक का, इससे पहले किसी वक्त भी आप वो सब कुछ करा सकते थे जो आपको 3 अप्रैल इतवार के दिन करना था। अच्छा, यानी रात 12 तक की डेडलाइन है गवर्नमेंट के पास इस कोर्ट ऑर्डर के तहत, रात 12 से पहले जो कराना है। हमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनकी राय भी लेते हैं। अली जफर साहब, एक टेक्निकल सहारा गवर्नमेंट ले रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर से, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हर सूरत में आज रात 12 बजे से पहले गवर्नमेंट को चाहे जितना भी इल्तवा कर ले, वो इजलास जितना मुलतवी कर ले, 12 से पहले वोटिंग करानी आज हर सूरत में? जी, मेरी नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये तो नहीं लिखा कि आज 12 बजे तक ही आपने करानी है। ये जरूर लिखा है कि आपने ये सेशन जो है ये प्रोरोग नहीं करना। सेशन का मतलब होता है कि जितनी देर तक हर रोज अगर सेशन चल रहा है तो वो 3 दिन का सेशन हो, 4 दिन महीना चला लें आप, बेशक नहीं होता है। जी, महीना तो नहीं, मेरी नजर में इतना तो गुंजाइश नहीं होगी, वो तो अनरीजनेबल है। लेकिन आप अगर कोई डिबेट, जेन्युइन डिबेट उस मामले पे हो रही है तो आप उसको डिबेट को तो एक करना पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट कर सकता है। मेरी नज़र में, जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि 12 बजे का कोई टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आपने, देखिए सर, बात ये ना, आज का जो दिन है बेसिकली, आज तो जो 3 अप्रैल का एजेंडा है वो आज कंडक्ट करना है नेशनल असेंबली ने, तो टेक्निकली तो आज हम 3 अप्रैल के दिन पे खड़े ना, जो 7वां दिन था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कराने के लिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो भी ऑर्डर ऑफ द डे था 3 तारीख को, वही ऑर्डर ऑफ द डे आज चलाना है। अब देखना आपने ये है कि उस ऑर्डर ऑफ द डे में क्या लिखा हुआ था। ऑर्डर ऑफ द डे में अगर ये डिबेट थी तो फिर वो डिबेट नहीं थी सर। ऑर्डर ऑफ द डे में ये जो मुबैना साजिश से मुतल्लिक डिबेट का कोई जिक्र नहीं था, और ना ही आज जो जारी हुआ उसमें है। नहीं, लेकिन रात तो जारी हुआ तो है ना। जी, डिबेट का अगर उसमें ऑप्शन है रखा हुआ ऑर्डर ऑफ द डे में, तो फिर तो डिबेट का मतलब ये है कि आप किसी भी रेलेवेंट इशू पे डिबेट हो सकती है जिसका ताल्लुक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन के साथ हो। अली जफर साहब, इसका मतलब है कि अगर आज वोटिंग नहीं होती या अगले 3-4 दिन नहीं होती तो आपके नज़दीक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ होगा। आप इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिले कर रहे हैं। जी देखें, डिले की एक लफ्ज तो है डिले करना, लेकिन एक दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये डिले नहीं कहा जा सकता, ये एक कार्रवाई है जिसने कंप्लीट होना है। अब वो कार्रवाई कंप्लीट होने में आपको 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, वो कार्रवाई की कंप्लीशन का टाइम है, उसको आप डिले नहीं कह सकते। ये दोनों तरफ का रुख आप देख सकते हैं। आपका पॉइंट एक तरह से मैं सुन रहा हूँ इस पे बहस, और वो पॉइंट काबिल गौर जरूर है कि 3 तारीख चूंकि मुकर्रर थी तो 3 तारीख का मतलब यह है कि आपने 3 तारीख को ही वोटिंग करानी थी, तो वो 7वां दिन बनता था। पर आप 7 दिन की डेडलाइन को भी तो फिर आगे लेके जा रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी 7 दिन। 3 अप्रैल को अगर हम आज खड़े हैं तो 7वें दिन खड़े हैं। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि वो और कोई आउटराइट आप इस आपकी आर्गुमेंट या आपकी बहस को, आपके दलील को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसमें वजन है, लेकिन दूसरी तरफ भी देखना जरूरी है कि ये भी अदालत ने ऑर्डर में लिखा है कि आपने ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक मुकम्मल करनी है कार्रवाई। और चूंकि अदालत ने कोई कदगन नहीं लगाई कि ऑर्डर ऑफ द डे आपने जो कंप्लीट करना है कितनी देर में करना है, तो ये भी एक वाज़े बहस है, और उसमें भी जब वजन है कि ये कंप्लीट करने में अगर आपको 1 या 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं तो आपने एज लॉन्ग एज आप वोटिंग कराएं तो आपको टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये दोनों तरफ की बहस। अब सर यहाँ पे 2 डिफरेंट पोजीशंस है ना अली जफर साहब। एक तरफ है आईन पाकिस्तान, एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
जाहिर है दोनों को ही आपने मद्देनजर रखना है। अब सिर्फ यहाँ फैसले के अंदर से एक इंटरप्रिटेशन तो गवर्नमेंट निकाल रही है, स्पीकर निकाल रहे हैं कि हमने एजेंडा ऑफ द डे है वो हमने ऑर्डर ऑफ द डे है उसे हमने कंडक्ट करना है, उसमें जितना टाइम लगता है लगे, लेकिन आईने पाकिस्तान के तहत आपने 7वें दिन वोटिंग करानी है, तो वहाँ से फिर आपको वो पाबंद करता है जहाँ से आपको अगर मिल भी जाता है मार्जिन अगर इसे डिले करने का। जी देखिए, आईने पाकिस्तान में बिल्कुल लिखा है कि 7 दिन में वोटिंग करानी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो 7 दिन गुजर चुके हैं। और जब 7 दिन गुजर चुके हैं तो फिर आपका एक आर्टिकल है आइन का जो कहता है कि अगर आप एक जो आइन में टाइम लिखा हुआ है वो नहीं भी पूरा होता तब भी आप कार्रवाई मुकम्मल करने के पाबंद हैं और आप कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं, चाहे वो ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम में भी हो। तो ये अब हम एक्सटेंडेड टाइम की बात कर रहे हैं। हम एक तरह से बात कर रहे हैं कि 7 दिन अगर आज खत्म भी हो जाते हैं जो वैसे खत्म हो चुके हैं, तो ये एक्चुअली फिजिकली तो 7 दिन से ज्यादा बाद की कार्रवाई है, तो हम एक्सटेंडेड टाइम में ही हैं। अब एक्सटेंडेड टाइम में आप कितनी टाइम ले सकते हैं, ये सवाल जरूर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्सटेंडेड टाइम में कोई कदगन लगाई है या नहीं लगाई। जहां तक आइन का ताल्लुक है वो तो 7 दिन गुजर चुके हैं। आइन में तो लिखा हुआ था कि 3 तारीख को आपने ये खत्म करना ही करना है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से वो टाइम एक तरह से एक्सटेंड हो गया है, और अब सवाल ये है कि वो एक्सटेंडेड टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट कह देते कि आपने उसी दिन करानी है खत्म, एक दिन ही आपके पास, तो फिर तो ये वजाहत हो जाती। लेकिन ये चूंकि वजाहत नहीं की या ये ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई, तो ये डिबेटेबल इशू है। इसका मतलब है कानूनी सुकम रह गया या क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसका एडवांटेज लेगी पीटीआई के जी कैटेगोरिकली नहीं लिखा आपने कि आज वोटिंग करानी है तो वी कैन प्ले विद इट। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका एडवांटेज आपने जिक्र किया कि एडवांटेज लेगी, सवाल ये पैदा होता है कि एडवांटेज किस चीज के लिए लेगी, वो डिबेट करने के लिए। क्योंकि देखें, मेरी नजर में जब आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बहस होती है तो उसका मतलब यही होता है कि जिनके खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो इस तरह से डिबेट करके आमादा करने की कोशिश करेगी लोगों को कि आप हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें। तो वो ये डिबेट जरूरी है मेरी नजर में। बेशक एट द एंड ऑफ द डे अगर अदम एतमाद की वोटिंग होती है, वो तो होनी है, उसमें फिर फैसला हो जाएगा। तो ये एडवांटेज मेरा ख्याल है नहीं है सच, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हुकूमत के पास, उनकी राइट है कि वो डिबेट कर सकें। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि इजलास के दौरान तो गर्मा गर्मी थी।